हम किनारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। इस पुरानी दुनिया से अब न कोई आस है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। नाम की ना भूख है और मान की ना प्यास है। भागे भगवन को हमें प्यार भगवन भागे। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। गया है मन का लंगर, गम की गलियां छोड़ कर। पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। पीछे मुड़ कर देखे क्या जब आ गए इस मोड़ पर। अब हमारे नैनों में नवयुग नजारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। प्यारे बाबा तेरी यादों के सहारे आ गए। मिल गई मंजिल हमारी, हम किनारे आ गए। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। नहीं तुम सा कोई प्यारा मुझे ज़माने में, तू ही बसता है मेरे दिल के आशियाने में। है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, है खुदा दोस्त मुझे खुद सा बनाने वाले, तेरा आभार करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, मेरे मनमीत मेरा साथ निभाने वाले, तेरा धन्यवाद करे। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। तुझे दिल याद करे। ये सभी अपनी स्थिति में पहुंच रहे। मैं जगमगाता सितारा दोनों भ्रिकुटियों के बीच चमक रहा। एक बल, एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाला मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सफलता स्वरूप हूँ। बाबा को बुलाएं, आ जाओ। तो परम धाम से बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। बाबा के साथ ही हम मुरली का मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति। शांति ओम शांति ओम ओम शांति शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति आंटी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने?
दीदी बाबा ने कहा, मीठे बच्चे स्वयं की संभाल करने के लिए रोज 2 बार ज्ञान स्नान करो। माया तुमसे भूलें कराती है, बाप तुमको अभूल बनाते। हम्म, तो 2 बार ज्ञान स्नान मतलब मुरली का मुरली चिंतन, रिवीजन। मनन चिंतन, मनन मुरली। चिंतन। मुरली का मनन चिंतन मेरे अंदर चलता रहे, पॉइंट है ये, है ना। हमने अब जो मुरली का मनन चिंतन किया, थोड़े समय चलता है, इसके बाद चलता है, जी दीदी। और कोई एक पॉइंट लेके उसका मनन चिंतन करते हो ना। तो सुबह करते हो, शाम को करते हो, कब करते हो? शाम को दीदी। जब ऑफिस में टाइम मिल जाता है तब भी करते हैं, शाम को भी करते हैं। तो हम सबको एक बात हमको अपने साथ, हम जैसे अभी हमने मनन चिंतन किया, हम एक पॉइंट लेते हैं और हम उसको होमवर्क बना देते हैं, है ना। और जैसे उस दिन था महावीर, अपने आप को हनुमान, महावीर हनुमान समझकर जो उसकी रेफरेंस है, उस पॉइंट को याद करो, वो क्या पॉइंट था, उसका अर्थ क्या था, उसको मैं कैसे अप्लाई करूं, जीवन में मैं उतारूं कैसे, हाउ डू आई बिकम दैट। द पॉइंट इज टू बिकम। अच्छी बातें बोलने को कहो, मतलब दुनिया के बहुत लोग हैं जो बोल देंगे, बाबा के बच्चों में क्या खासियत है, वो उसका स्वरूप बनते हैं। तो एक पॉइंट जो भी लिया, वो वाला लिया, या आपने जो भी कोई और ले भी लिया, आप उसका स्वरूप बनने का एफर्ट करो, है ना। इस क्लास के बाद तो हम ये कर सकते हैं, right? उसके बाद जब जैसे बोला रेखा मैंने, जब ऑफिस में टाइम मिलता है तब पढ़ लो, उसका मनन चिंतन करो। कल हमने क्या देखा था कि हम एक पॉइंट लिया, उसको पढ़ा, उसका चिंतन थोड़ी देर चलता रहा। और क्या होता है, जो पूरी मुरली है एक्चुअली वो एक पॉइंट के अंदर बंधी होती है। आप एक एक अलग अलग पॉइंट ले रहे हो, उसका स्वरूप बन रहे हो, मतलब आप मुरली का स्वरूप बन रहे हो। तो मेरे अंदर वो जब points चलते रहते हैं, तो फिर व्यर्थ की मार्जिन नहीं रहती। नहीं तो व्यर्थ की तो मार्जिन है ना, है कि नहीं है? जी दीदी। ये हमको करना है। और शाम को एक बार मुरली जरूर पढ़ो, क्योंकि आपने जितना शाम को या कभी भी जरूर पढ़ो एक बारी और, क्योंकि जो जो अभी हमने यहाँ पे हम डिटेल में ले रहे हैं, इसके बाद जब आप मुरली पढ़ोगे, आपका जो ग्रहण शक्ति है वो ज्यादा होगी, वो सारी बातें अंदर समाएंगी, हाँ इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है। कई बार हम मुरली को पढ़ लेते हैं, पढ़ रहे हैं, पर उसके बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। ये करने के बाद वो जो हमारा है ना, मुरली को धारण करने का एफर्ट, वो इजियर हो जाता है। बाबा ने बोला 2 बार स्नान करो, ना गर्मी के दिनों में तो हम वैसे ही 2 बार स्नान करते हैं, फिजिकल स्नान करते हैं, और एक अमृत वेला करते हैं, एक नुमा शाम योग करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो चलता रहे। सुबह तो कर लिया, मुरली भी सुन ली, चिंतन भी कर लिया, तो शाम को ढीला छोड़ देंगे तो शाम फिर उसका इम्पैक्ट खत्म होना शुरू होता है, फिर हम ट्रैफिक कंट्रोल भी करते हैं, नुमा शाम भी करते हैं, तो पावरफुल हो जाते हैं। और सोने से पहले हम बाबा से बात करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठे, और बाबा को क्या कहेंगे, जो मेरे से आज के दिन में गलती हुई, आपने लेटर लिखी उसमें लिख दी, वो बाबा को अर्पण, ताकि हाँ उसका इम्पैक्ट मुझ पर रहे ना, वो डिलीट हो जाए, है ना। तो बाबा ने बोला ना, माया तुमसे भूले कराती, पाप तुमको अभुल बनाते हैं। भूले कराती मतलब हमसे गलतियां कराती हैं, विघ्न डालती है, गलतियां कराती है। विघ्न, गलतियां हम कर जाते हैं, उसके वश हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, है आलस ना? चलाती है, आलस करा देती है। आलस करा, किसी भी रूप में आ जाती है, और डाउट के रूप में आ जाती है, अभिमान के रूप में आ जाती है। ज्ञान सुन लिया, चिंतन कर लिया, मुझे पता है, जो क्लास में बात हो रही थी दूसरे ने जो बोले मुझे तो पहले ही पता था, ऐसे वाली बातें भी आती हैं।
बोल रही थी ना, वो बहन बोल तो रही थी, पर मुझे तो पहले ही पता था। मैंने बोला नहीं, पर मुझे तो पता है ना। ये सारी बातें भी क्या है? ये माया। माया, माया का वार है। हमारी अंदर कमजोरियां भी होती है ना। बाप तुमको अभुल बनाते हैं। भूलना क्या है? अभुल। पुराण। पुरानी बातों को भूलना है। और अभुल किसके लिए बनना है? याद रखना है ज्ञान को सिर्फ। हम ज्ञान का स्वरूप है। जो हमारे को बाबा है ना, अपने आप को विश्व की स्टेज पर देखो कि मुझे सब देख रहे हैं, क्योंकि मैं हीरो एक्टर हूं। आप मेरे को आज सुबह ये संकल्प आया, इसको ऐसे देखो कि मैं हीरो एक्टर हूँ, ग्लोब के टॉप पर खड़ा हूँ, बाबा मेरे साथ खड़ा है। मैं ऐसा हीरो एक्टर हूँ कि मेरे अंदर के जो संकल्प है ना, उनको भी सब देख पा रहे हैं। क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमें लगता है किसी को क्या पता है। मेरे अंदर के मैं इतनी ट्रांसपेरेंट हूं कि मेरे अंदर जो चल रहा है सबको समझ आ रहा है। तो विश्व स्टेज पर खड़े हुए, बाबा भगवान के साथ खड़े हुए, देवी देवता का स्वरूप बनने वाले, तो फिर मेरी सोच है ना, इतनी जो हीरो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कितनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। It's a perfect example of Mansa Vacha Karmana in one line. इन Perfect बात बिल्कुल एक सीध में है ना। जैसे अब देखो, अमिताभ बच्चन हमारे टाइम का एक्टर है, आज के बच्चे भी उसको जानते हैं, इज सो फेमस। वो कुछ उल्टा करे तो इट बिकम्स हेडलाइंस। अगर वो करता है तो इट विल बिकम हेडलाइन। ये सोचना चाहिए, मैंने कुछ उल्टा किया तो पूरे विश्व पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सारी आत्माएं हैं, वो मेरे को तो फिर वो क्या देंगी? दुआओं की बजाय तो उल्टा दे देंगी। दीदी। हमारा सारा हम्म, काम सूक्ष्म है ना। दीदी कई जी बार ऐसा होता है, बोलो जैसे रे। कई आत्माएं बोलती हैं, तो उससे कई बार दर्शाता है कि वो जो बोल रही हैं वो हम उसको अनुभव कर रहे हैं, और उनकी फेस बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कितनी पवित्र आत्मा है ये। तुमने बोला और वो तुम्हारी बॉडी से पता चल रहा है, आंखों से, तुम्हारे बोल से। वो देखो, बॉडी लैंग्वेज से बहुत लोगों का बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसे शिवानी का भी एक एग्जाम्पल है दीदी, जब वो बोलती है, जैसे कितने यूथ उसके साथ जुड़े हैं, उसका कारण ही यही है कि वो जो बोलती है तो ऐसा महसूस होता है कि वो सच में अंदर से उसके है ये भावना, यू नो। वो बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो बहुत बोलती है वो डिसिप्लिन करती है। करती है, वही मनसा वाचा कर्मणा इज द राइट परफेक्ट वर्ड। डिसिप्लिन है उसका। उसकी परहेज हर चीज में है। ये तो जी वहाँ दीदी। माना हुआ है पूरे हमारे ब्रह्मा कुमारी के इंस्टीट्यूशन में कि हर चीज को वो एग्जैक्ट करती है। तभी जी तो तभी तो वो शिवानी दीदी है ना। दीदी। इस पॉइंट के साथ दीदी आज की स्लोगन भी मिलती है ना। बिल्कुल मिलती है। पढ़ो स्लोगन को। नयनों में पवित्रता की झलक हो और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। नैनों में पवित्रता की झलक क्या है? जो हमारी कि आंखों से से शांति, शुभकामना, दया की झलक हो। शुभ कामना और शुभ भावना की झलक। सबके गुणों को देखना, उससे भी बड़ा बहुत आंखें शांत होती हैं। और बेसिक सबको वाली बात बताओ। आत्मा देखना, एक जैसा देखना। सबको आत्मा देखना जब हो जाएगा ना, तो उस पवित्रता की झलक खुद आ जाएगी। आपने जो सारे बातें बोली वो करेक्ट है। जी विशेषता देखनी है। जब हम आत्मा देखते हैं तो विशेषता ऑटोमेटिक होती है। और दूसरे को आत्मा कब देख सकेंगे? खुद दीदी, आत्मिक जब खुद खुद को अपने आत्मा आत्मिक देखे स्थिति में देते हैं, होंगे। दूसरे तभी को तो दूसरे को देख, देखेंगे। खुद ही को नहीं देख पाते ना। खुद को देखना भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अभी देखो, हम सब में से कौन कौन आत्मिक स्थिति में बैठे? चेक करो और बनो। फिर बाबा ने बोला ना, नैनों की पवित्रता की झलक हो। जब कोई किसी को आत्मा देखता है, उसकी आंखों का देखना भी बदल जाता है।
वो जो लुक है ना, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कोई किसी के शरीर को देख रहा होता है और उसको शरीर के से अच्छा या बुरे आकर्षण या विकर्षण में आता है कि ये कैसा है, वो सोचता है, या ये बहुत अच्छा है, वो भी दिखाई देता है। और वो जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता, हमें लगता है किसी की गंदी दृष्टि पड़ रही है। और जब कोई आत्मा देखता है तो उससे सुख मिलता है, और जिसको देख रहा है उसको ही नहीं, आसपास सबको मिलता है। ये इतनी पावरफुल चीज है। मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। जब हम कोई बात सोच रहे होते हैं, आप देखो अपने, अगर हम किसी के लिए कुछ बुरा सोच रहे हैं, मेरा चेहरा कैसा होगा? चेहरे से पता चल जाता है दीदी, है ना? और एक्सप्रेशन। जब हम अच्छा सोच रहे हैं, प्योर थॉट्स हैं, अंदर से खुशी आती है तो तो झलक चेहरे पे जाती है। मुस्कुराहट इज ऑटोमेटिक। आपको पता है ब्रह्म कुमारी इसको बोलते हैं, क्या आपने कोई वो लेसन लिया हुआ है कि आप हमेशा स्माइल ही करते रहो? जैसे एयर होस्टेस इसका होता है ना, एक स्टिफ भी स्माइल होता है, जो मॉडल्स का भी होता है, और एक रचना बहन, एयर दीदी, होस्टेस का तो बहुत प्लास्टिक होता है, हाँ बट दीदी, दीदीज का एक तो चीज है, बहुत काम एंड एक पीसफुल है। इन दोनों में कंपैरिजन है कि एयर होस्टेस को तो ट्रेनिंग दिया जाता है हंसने के लिए, टू डील विद दी, टू डील, है ना? और हमें क्या ट्रेनिंग मिल रही है? ये अपने अंदर से आती है ना दीदी। और हमें क्या ट्रेनिंग मिल रही है? हमें तो खुशी अंदर से आती है ना। आत्मा देख, दूसरे को देखो, और आंखों से पता चलता है। एयर होस्टेस की आंखों में नहीं स्माइल आती, लिप्स पे आती है, लिप्स हमारी पे आंखों से शुरू होती है और फिर जाती पूरा शरीर मुस्कुराता है। है। बॉडी की लैंग्वेज बोलती है कि ये अंदर से सुखी आत्मा है, कि इन्हें कुछ मिला। एक्चुअली ये एक्चुअल बात है। एक दिस इज अ मुस्लिम लेडी, शी केम टू माउंट आबू, एंड उसने जब ये सब देखा कि सब कैसे हैं, एवरीबडी लुकिंग सो हैप्पी, सुखी नजर आ रहे हैं, वो कहती है मैं जब वहां पहुंची मुझे ऐसे लगता था यहाँ सारे फरिश्ते घूम रहे हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है। अब वो जैसे अभी पहली बार आई थी, ज्यादा ज्ञान नहीं सुना था, शिवानी बहन को थोड़ा सुना, तो किसी बाहर कंट्री से आई थी, दैट वाज हर एक्सपीरियंस। एंड रीजन क्या है? रीजन यही है, जब पवित्र थॉट होता है तो मन लाइट होता है, जब अपवित्र थॉट आ जाता है तो मन कोई भारीपन चल रहा है, मेरे को हैवीनेस फील हो रही है, और मेरे को, मैंने तो कुछ उल्टा नहीं किया, अपने आप को चेक करो, जरूर कुछ ना कुछ सोच लिया, जिसका मुझे कई बार अंदाजा नहीं होता। चेक करोगे तो उसको फिर पकड़ भी लोगे, क्योंकि जब हम पकड़ लेते हैं अपनी वीकनेस फिर ही चेंज कर पाते हैं ना। जो कह रहे हैं ना, जैसे अंदर का सब नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है, तो फिर मैं कैसी होंगी, है ना? और दूसरों के सामने तो हमारा बहुत टेंशन देते हैं हम, मेरा चलना कैसा है, मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरा सब कुछ, वी आर सो कॉन्शियस ऑफ व्हाट दे थिंक अबाउट अस। और हमें क्या सोचना है वैसे? हम कौन कौन दिख रहा है मुझे, बाबा। कि बाबा क्या सोचता है मैं कैसी हूँ। अगर बाबा के हिसाब से मैंने करेक्ट किया, सबके लिए ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाएगा, है ना? तो नैनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, यही श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। पवित्रता को रॉयल्टी बोलते हैं। जैसे एक राजा अपने जो राज्य में दूसरे भेष में निकलता था देखने के लिए कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं, है ना? और वो क्या चेक करता था? सारे जो सुखी हो जाए, सारों को सुखी करने की उसकी इंटेंशन रहती थी, और वो
जो राम की भी कहानी है, धोबी की बात सुनी है नॉल, जो त्रेता का राम है वो ऐसे काम नहीं करता। वो स्टोरी किस लिए बताई है? हमारे को दूसरों की बातों में आकर अपनी पवित्रता को खोना नहीं, है ना। जो श्रेष्ठ राजा होता है वो दूसरे की बात में नहीं आता, वो हर एक चीज को करेक्ट करता है। तो मैं कौन हूं? मैं भी स्व पर राज करने वाली अपनी राजा हूं। अपनी राजा कब बनेंगे? जब ये प्योर थॉट्स होंगे। अपवित्र थॉट आया तो अपने राजा बन नहीं पाएंगे, ये तो पक्की बात है। बाबा जो कहता है ना, फाउंडेशन पवित्रता, अगर हम इसको सच में अचीव कर लें कि दिन में एक भी व्यर्थ ना आए, वी हैव डन इट, वी हैव एक्चुअली अचीव, है ना। और क्या है? किस दीदी निश्चय व पुरुषार्थ के आधार पर बाप की पूरी मदद मिलती है? कौन सा निश्चय? पहले पक्का निश्चय हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ साथ पूरी बलि चढ़े अर्थात ट्रस्टी बन प्यार से सेवा करे, तो ऐसे बच्चे को बाप की पूरी पूरी मदद मिलती है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। कल ये गीत सुनाया था ना जी जी। और आज जो सुबह गीत लगा था वो कौन सा था? मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले, तुझे दिल याद करना। पर हमें ये याद रखना है कि मेरी तकदीर की तस्वीर वो बनाता है। जब ये हम इसको भूल जाते हैं तब हम बाबा को भूलते हैं। मेरी तकदीर की तस्वीर वही सजा सकता है और कोई सजा ही नहीं सकता, क्योंकि सब हारे हुए हैं, सब कमियों से संपन्न है ना। किसी में कम, किसी में ज्यादा, पर है सभी में, क्योंकि बैटरी आत्मा की डिस्चार्ज है। पूरा बलि चढ़े, इसका मतलब क्या है? पूरा कंप्लीट सरेंडर सरेंडर, तन मन धन जन सब कुछ अर्पण। एंड फॉलोइंग ऑल्सो पूरी ब्रह्मा कंप्लीट बाबा की सरेंडर, तरह। है ना। और ट्रस्टी बनने का मतलब क्या है? दीदी निमित्त बनना बाबा पे। कि बाबा करावनहार है, मैं कर रही हूँ। जो बाबा पपेट का एग्जाम्पल देते हैं, मेरे जो डोर है उसने पकड़ी हुई है, मन बुद्धि के भी वही चलाते हैं, मेरे सोचने का काम भी वही करता है। जब इस तरह से हम ट्रस्टी बन जाते हैं, फिर तो एक बाबा और दूसरा न कोई का अनुभव होता है। इसको हमें करना है। तो जब आप दिन में, आज पूरा दिन जब हमारा होमवर्क हम ये लेते हैं, अपने को चेक करो कहाँ मेरापन आता है। ये मेरापन ही मुझे डुबोता है। मेरापन कई चीजों में शायद फिनिश भी कर दिया होगा, पर वो स्थूल वाला, अब अंदर का सटल वाला मेरापन क्या है, उसको चेक करो। क्या होता है सटल वाला मेरापन? मेरा आइडिया, मेरी सोच। आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से बताओ कैसे आ जाता है? लिटिल थिंग्स एब्सेंट माइंडेडली तो अब नहीं वर्ड यूज करना चाहिए, बट थिंग्स लाइक मैंने तो पहले ही कहा था, ये मतलब ठीक है, बट आई थिंक देयर इज नो नीड टू से इट। अब वो कभी कभी हम कभी भी कह देते हैं, या सोच लेते हैं, कहते नहीं तो सोच लेते हैं। हाँ। और दीदी स्पेशली कहीं बाहर जाते हैं तो कहते हैं चलो 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 अपने घर चलो, घर चलो, तो मेरा घर हो गया ना, तो तब तो याद भी नहीं रहता कि घर तो अपना ही बोलना ही पड़ेगा। हाँ, घर चलो, मेरा असली घर तो ऊपर परम धाम है, ये टेम्परेरी घर है ना। और आप देखो मेहनत। हाँ जी बोलो रेणु भाई। दीदी मेरी नॉलेज, मैंने ये आइडिया, मैंने ये सबसे अच्छा करके दिखाया, तो कई बार ये मेरापन आ जाता है, विच इज नॉट कि हम कई बार उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ये सोच लेते हैं वो मैंने करा था तभी ये सब कुछ अच्छा हो गया, तो ये भूल जाते हैं कि बाबा ने
अब ये सोचो हम में से कौन कौन रोता है, जब आंसू निकलते हैं तो क्या सोचते हैं, इतना करती हूँ, जी इसको दीदी, समझ ही नहीं आता, ऐसे लगता है। ये तो बंद कर जी दो दीदी। बाबा ने बोला ना, मेरे लिए आंसू बहा के तो देखो, तो खाली बाबा बाबा के के लिए लिए, बहाने हैं, हाँ खाली बाबा के लिए बहाते हैं। ऐसे नहीं बहाने कि भी मैंने इतना कर, नहीं अभी बंद कर दी। ये वाला, ये जब हम खूब मेहनत कर लेते हैं और थक जाते हैं ना, तब ऐसी बातें हैं। मेहनत कई बार करनी पड़ती है, हो जाता है, थकते भी हैं, करना है, परिवार है, और कोई समझ नहीं रहा है, ना कोई देख रहा है कि हमने की मेहनत, है ना। जैसे nobody notices what housewives are doing। घर में आप बहुत कुछ कर रहे हो, हाउसवाइफ नहीं भी हो, आप बाहर नौकरी भी करते हो, बहुत कुछ कर रहे होते हो, पर घर तो आप ही संभाल रहे हो, तो किसी को आई एम तो टेकन फॉर ग्रांटेड, मैं तो कर करके रखी हूँ। तो ऐसी सारी बातें हैं, ये भी है ट्रस्ट की। तो उसमें हमें करना क्या चाहिए, जितना कर सकते हैं अपनी लिमिट को सेट करो, अपनी बाउंड्रीज बनाओ। ये मेरे से नहीं होता, इट्स ओके टू एक्सप्रेस इट जेन्युइनली, फालतू वाला नहीं, जेन्युइनली। This generation already does it. Youngsters already do it. दे डू, They do पर it. They सिर्फ ये set है, boundaries, पर हम लोगों ने boundaries set नहीं करी। नहीं करी है, और फिर दुखी भी होते हैं ना। एब्सोल्युटली ट्रू। और फिर दुखी तो बहुत होते हैं कि मैं करती हूँ, ये है वो जो भी है ना, मैं सहती हूँ। एंड बट सडनली अगर हम अपनी बाउंड्रीज सेट कर लें तो प्रोबेबली द अदर पर्सन विल नॉट आल्सो एक्सेप्ट इट कि ये क्या दे हो विल रहा नॉट है। एक्सेप्ट इट इजिली। या पर आप अपनी बाउंड्रीज सेट करते हुए, एक मैं इसी पॉइंट पर आने लगी थी, हमारे को बाउंड्री को सेट करते हुए तहस में आकर नहीं बात करनी, मैं तो इतना ही करूंगी, अब आज से मैं ये नहीं करूंगी, मैंने आज पढ़ लिया था, यू हैव टू किल द एंजल इन द हाउस, नाउ द एंजल इन द हाउस इज किल्ड। ये वाले सेंटेंसेस हम बोलते हैं, सुनते हैं, लोग सुनाते हैं, पर उसको आप थोड़ी ह्यूमिलिटी से हम करेंगे ना, मैं इतना ही कर पा रही हूँ, मेरे से और नहीं हो रहा, ठीक है, इतना मैं कर लूंगी, वो कर सके तो ये भी कर लूंगी, इतना मेरा। Little. I've also started saying little sentences like अब इतना ही होता है. I have to simplify life. इतना Need to आराम से होता simplify है, life. इससे ज्यादा मेरे से नहीं हो रहा है, होगा, अगर हो पाया तो कर लेंगे। सो लेट अस बी जेंटल अबाउट इट। बच्चे जो आज की जनरेशन में कई बार अपनी बाउंड्री सेट करते हुए ना तैश में आते हैं, एक थोड़ा पर सा वो दूसरे की बाउंड्री भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे की बाउंड्री एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर बहुत अच्छी बात है। वो भी एक्सेप्ट करते हैं दूसरे की बाउंड्री। अब जैसे like for giving my example, I have this session, then I have a walk in the morning, then I have this session, I have the yoga session. So कई बार हंसते हैं आपकी एक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी तो बात कर लेना। So but it's okay, they've accepted it कि ये सुबह 5 बजे से 9 बजे तक unapproachable है। So now I'll tell you another thing. One, आपने जो काम किया वो किस लिए किया, भगवान की बात सुनी ना, उन्होंने एक्सेप्ट करी, आप बात करोगे ना जरूर ऑपोजिशन आएगा, आप अच्छी बात करोगे उसमें भी ऑपोजिशन शुरू में आता है, बिकॉज दे नोबडी इज एबल टू एक्सेप्ट द चेंज, बट व्हेन यू कंटिन्यू एंड यू कंटिन्यू विद ह्यूमिलिटी, नॉट विद एंगर, करके दिखाऊंगी, बता दूंगी, वो वाले ऐसे वाला थॉट नहीं आता ना, फिर वो एक्सेप्टेंस दूसरे की इजी होती है ना। पहले कितनी बातें हमारी, कहाँ हम शाम को जब योग करते हैं, मैं शुरू में जब शाम को भी बैठ जाती थी तो हो गया मेडिटेशन, सुबह शाम आपका यही चलता रहेगा क्या, ये सुनने को मिलता था। अब सब कहते हैं ठीक है अभी तो इनका मेडिटेशन का टाइम है, इनको बैठने दीजिए, क्योंकि जब भगवान की सुनेंगे अल्टीमेटली वी हैव टू रिमेम्बर, अगर हम बाबा की सुनेंगे एवरीवन विल
इनिशियली हो सकता है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ वेरी बिग चेंज। एंड जो आप करते हो, जो भगवान की बात सुनकर अपने घर में करते हो, आप अपने घर वालों को सुख दे रहे होते हो। एज लॉन्ग एज मैं तैश में आकर ना करूं, गुस्से में आकर करेंगे तो ना योग होगा, ना मुरली समझ आएगी। ये भी होता है, तो थोड़ा सा कई बार आ जाता है ना, समझते नहीं, इतनी बार बता दिया क्या, ऐसे वाला नहीं होना चाहिए। तो अपनी हमारे को टेंशन देनी है, और कुछ भी नहीं। हाँ? फिर गीत सुनते हैं। गीत तो बाबा के होते ही बहुत पावरफुल है। हमें उन राहों पर चलना है, हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। जब तक न लगन हो सीने में, बेकार है ऐसे जीने में। चढ़ना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए, जिन्हें तूफानों में जलना है। हमें उन राहों पर चलना है, जहाँ गिरना और संभलना है। दीदी बहुत अच्छा था। और दीदी एक बात शेयर करनी थी, अभी आप बता रहे थे जैसे मेरी बेटी है ना अब, जो लंदन में रहती है, वो इतनी ज्यादा ज्ञान में है, और उसके बच्चे भी। तो उसके हस्बैंड नहीं है, उसके हस्बैंड कहते हैं अगर तूने ये सब कुछ करा ना, उसके हस्बैंड को पता नहीं क्या डर है, कहते हैं मैं तेरी माँ के छोड़े होंगे तुझे। उसको इतना डर, लेकिन ना वो फिर भी ना चुपके चुपके करती है। रात को 3-3 बजे चुपके चुपके उठ के ना अलग कमरे में जाके कान में ईयरफोन लगा के वो सुनती है मुरली। आप देखना, एक दिन उसके जो हस्बैंड है ना जी, उसको बोलेंगे तुम मुझे ज्ञान सुनाओ, तुम क्या करती हो मुझे भी करना है। क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है कलयुग का कि हमारे को बाप की मदद चाहिए। जी जी। तो गीत ने क्या बोला? रचना बहन, इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये आपने गाना चलाया, सो at that moment my daughter and grandson just came to say bye, they were leaving for school, और ये गाना चल रहा था और मैं भी गा रही थी साथ में. So I just got up and I hugged both of them singing the song, and my daughter got so emotional suddenly. And my grandson is saying, what song is this? As if you come back from school, फिर सुनाऊंगी मैं. फिर सुनाऊंगी। Yeah. क्योंकि गिरना और संभलना, बाबा क्या कहते हैं, संभलने के लिए बाबा ने आज हमें क्या राय दी, क्या करना है? 2 बार श्रीमत ज्ञान स्नान 2 बार, तो ये ना है ना, तो इसको हमको करना है। हम गिरते कब हैं? जब हम ज्ञान के अकॉर्डिंग नहीं चलते। आप ज्ञान का मनन चिंतन करते रहो और आप स्थिर ना हो, ये नहीं हो सकता। तभी दादी ने कहा कि चढ़ना ही चढ़ना है, चढ़ना ही गिरना और संभलना नहीं। हाँ, मतलब गिरते हैं तो चोट लगती है तो समझते हैं ना,
हम दूसरों को दादी समझ, जानकी भी बहुत बार करती थी ज्ञान स्नान, दादी जानकी दादी मुरली जानकी को तो 12 बार करते थे, 12 तो बार। जैसा तो कोई कर नहीं पाता, 12 बार ही। कई कई लोग करते हैं 7 टाइम्स 8 टाइम्स करते हैं लोग, है ना। तो आप एक बार ही करो, आप एक, मैं आई माई होल थिंग इज, आप एक पॉइंट ले लो, बस उसको सोचते रहो। सारी मुरली को पढ़ लिया पर अंदर कुछ नहीं किया, उसका भी कोई फायदा नहीं होता। कई लोग थोड़ा सा ही करते हैं, थोड़ा किया फिर से 2 लाइन पढ़ लो, 2 लाइन पढ़ने में 1 मिनट से भी कम लगता है। और आपने सुबह पढ़ी हुई है तो उसकी समझ आपको है, आपने सिर्फ 2 लाइन पढ़ी और कुछ भी नहीं किया। जैसे आप में से जो टीचर्स हैं, आप क्लास लेने लगे हो, उससे पहले 2 लाइन मुरली की पढ़ लो ना, आपके पास फोन तो होता ही है, बाबा को बुलाओ और क्लास लो, देखो उसका इम्पैक्ट, इट्स वेरी पावरफुल। आप किचन में खाना बना रहे हो, किचन में काम कर रहे हो, मुरली लगा दो, वो सारा मुरली के पॉइंट्स ना खाने के अंदर घुस जाएंगे। बाबा की ही बातें लगा के रखो। मेरे घर में जब मेरे फादर की शरीर छोड़ा और मेरे फादर लॉ ने शरीर छोड़ा, मैं शिव बाबा की आवाज जो है दादी गुलजार की बॉडी में जब आते थे, हमारे को वो इजीली वीडियोस अवेलेबल थे, सारा दिन घर में सॉफ्ट सी आवाज में चलता रहता कि घर में जो दुख की लहर फैल जाती है ना जब कोई शरीर छोड़ता है, उसकी डिसिपेशन होती है, क्योंकि भगवान आ जाता है। भगवान की आवाज में तो है ना जादू। बाबा हमेशा कहता है मुरली में जादू है। जब कोई समझा रहा है, कोई उसको, जैसे दीदी सुना रही हैं, उसमें भी क्योंकि वो निमित्त बन के सुना रही हैं, तो जादू है। मैं सुना रही हूँ तो जादू खत्म। दीदी सिस्टर जानती है ना, उसे समझाती हैं कि आप बस करे जाओ, करे जाओ, एक दिन सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। और इसमें वो कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, उसके हस्बैंड को ये डर है कि ये ना घर छोड़ के ना चली जाए। वो तो बहुत लोगों को आ जाता है, हमने हमें पता भी है ना, हम सबके एक्सपीरियंसेस भी हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, बाबा ने क्या बोला है, संजीवनी बूटी हमारे लिए क्या है, ज्ञान की बूटी। उसको बार बार सूंघते रहो, जो कहते हैं ना संजीवनी बूटी को सूंघते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो मतलब एक पॉइंट लिया, उसका चिंतन किया, आप इसको आज इसको यूज करना है, आप 5 बार यूज करना, बस 2 बार ज्ञान स्नान, 2 बार बुडली पूरी पढ़ सकते हो, वेरी गुड, पढ़ो, जरूर पढ़ो, बहुत अच्छी बात है। और एक एक पॉइंट लेके 5 बारी कोई भी पॉइंट्स लेकर उसका चिंतन करो। अभी सॉन्ग में, ओम शांति, हाँ जी, अभी हाँ जी, सॉन्ग में वो जो जितना संभलना तो बहुत बार देख लिया, लेकिन जो सेकंड लाइन है, ये औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है, वो नेक्स्ट स्टेप करने के लिए तूफान तो संभलना, लेकिन वो दिया जिसपे तूफानों में जलना जो है, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जब हमें तूफानों से लड़ना है ना, तूफान जब आते हैं तो जब हम बाप के बने होते हैं, जैसे बोला ना कि अपने आप को आपने गिर के संभल गए ना आप, तो जैसे दीदी ने क्या बोला था कि आप अपनी हिम्मत का कदम बढ़ाते हो तो वो 1000 गुना मदद आपको देता ही है ना। आप संभल गए, फिर तो हम हैं वो दिए औरों के लिए, है ना। क्योंकि हम जो बने हैं, ये बाबा कहते हैं ये गीत चाहे लौकिक दुनिया के हैं, पर ये बनवाए मैंने है, भगवान के ये शब्द हैं। तो हमारा ये जीवन किस लिए है, खुद को सुखी बनाकर पूरे विश्व को सुखी बनाना। बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है ना नीलम बहन ने। मतलब हम जब औरों के लिए बने तो मेरा दीपक जला रहेगा तो किसी को रोशनी दिखाऊंगी ना। अब मेरा ही दिया जब बुझ जाएगा, मैं भूल ही जाऊंगी मैं कौन, मेरा कौन, फिर तो कुछ भी हो नहीं पाएगा ना। और सबसे बड़ा अनर्थ क्या बताया बाबा ने, आज बाबा ने बोला इसलिए अनर्थ, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का नाम। हाउ कम दिस, आई मीन मैं भी अभी लिख के बैठी थी कि कैसे ये लिखा है बोला कि ना, श्री गीता में बाबा ने हमने जन्म दिया गीता को,
और उस गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। ये सबसे बड़ा अनर्थ हो गया। हाँ, ये क्योंकि कैसे? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा की आत्मा। ब्रह्मा की आत्मा जो गीता के ज्ञान को फॉलो करके श्री कृष्ण बनती है। उसके नाम के आगे श्री तब लगता है जब वो गीता ज्ञान को 100% फॉलो करके बनती है। अगर हम बोलेंगे श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण तो बना बनाया है, वो ज्ञान सुना रहा है। कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना। सुनाने वाला कोई और, बनने वाला कोई और। श्री कृष्ण नंबर 1 आत्मा है, तो महिमा अलग है। मैं अगर बोल दूं प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, रोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, सब बदल जाता है। नॉट द सेम, राइट? ये कंफ्यूजन। हाँ, फिर ये नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ ना, गीता खंडन होने से सभी मनुष्य आत्माओं का बुद्धि योग परमात्मा से टूट गया है। यस, तो मनुष्य पवित्र कैसे बने? बिकॉज गीता का ये खंडन किया कि श्री कृष्ण का नाम डाला, तो आत्माएं तो श्री कृष्ण से जुड़ना शुरू हो गई, चाहती हैं कि मैं श्री कृष्ण से जुड़ूं, वो भगवान है। जुड़ना है निराकार परम पिता से। जो परम पिता है वो निराकार है, वो मनुष्य रूप में नहीं हो सकता। सो गीता खंडन क्यों बोला है फिर? क्योंकि जब बताने वाला कोई और, करने वाला कोई और। आप बताओ, भगवान जो है, हमने जो लेसन किया था परमात्मा पे, ये देखा था, परमात्मा किसको कहेंगे? बताओ, परमात्मा किसको कहेंगे? निराकार, सर्वधर्म मान्य, जी, ऊंच से ऊंच है, सुप्रीम, अजन्मा है वो, है और कोई आकार नहीं है। तो सारी बातें, ये बातें कृष्ण से लगती हैं। अजन्मा, साइकिल ऑफ पेन एंड सॉरो में नहीं आता, तो क्या दिखाया महाभारत में? श्री कृष्ण में भी कमी दिखाई है कि उसकी हील में एक पॉइंट था, जिस पॉइंट पे मारो तीर ना, ये था ना। तो फिर वो भगवान जिसके अंदर कमी, राइट नहीं फील करता ना, ये बात है। तो भगवान तो वो होगा ना जो सर्वधर्म मान्य है। कृष्ण सर्वधर्म मान्य है? सर्व हर चीज का ज्ञाता नहीं है। उसकी महिमा और है, उसकी महिमा है, वो फर्स्ट मैन ऑन अर्थ, सत्युग का पहला प्रिंस है। उसने इतनी एफर्ट करके, इतनी एफर्ट की कि पूरे विश्व में ज्ञान को फैलाने में प्रजापिता बनकर फिर सबको बताया, हम सबको बनाने वाला, निमित्त बनकर बनाने वाला। तो माना, व्हेन यू गिव अ, लाइक फॉर इंस्टेंस, एक ऑफिस है, एक अकाउंटेंट है, एक इंजीनियर है। इंजीनियर को बोलो तो अकाउंटेंट बन जा, अकाउंटेंट को बोलो तो इंजीनियर बन जा, तो गाड़ी चलेगी? नहीं चल सकती। तो फिर भगवान, तो लोगों ने क्या बोलना शुरू किया कि कृष्ण भी तो ऐसे करते थे, और क्या दिखा दिया? चालाक था, युक्ति से कुछ कुछ करता था, है ना। थोड़ा बहुत झूठ बोल के, अच्छे के लिए चाहे झूठ बोल देता था, तो लोग अपने आप को बोलते हैं चलो थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या हुआ, मैंने तो अच्छे के लिए बोला। तो अपने आप को लीवे देना शुरू करते हैं, सारी रॉन्ग बातों को राइट समझा। कभी भी हम असत्य को अगर सत्य समझेंगे, वी विल नेवर कम टू अ करेक्ट कंक्लूजन, वी विल नेवर गेट पीस। जब भी हम सत्य के साथ जुड़ते हैं, हमारे को सुख तभी मिलता है। देखो, आपको याद होगा, आप सेम हमारी जनरेशन के ही हैं। एक टाइम था, एक वो बिल्ला रंगा केस हुआ था, दो बच्चे जिस दिन जजमेंट दिया कि हाँ यही वो कल्प्रेट है, एवरीवन हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ कि सत्य बाहर निकला, सत्य सिद्ध हुआ, हमें कितना सुख मिला।
वो तो एक दो आत्माओं के साथ बहुत घिनौनी हरकत हुई, माना सत्य को सुनकर, सत्य को समझकर, सत्य की अंडरस्टैंडिंग आई तो हमें कितना अच्छा लगा था वो बात, है ना। मतलब whenever I connect with a lie, it will never make me feel good. आप देखो आज की दुनिया में हमने अपने आप को शरीर समझा हुआ है ना। मतलब जो लौकिक दुनिया में, और इसीलिए ब्यूटी पार्लर खुल के क्या करते हैं, दे मेक यू मोर इनसिक्योर। उसने ये भी कर लिया, आप ये भी कर लो, बोटॉक्स शॉट लगा लो, अपना फेस लिफ्ट करा लो, फलाना कर लो, ये कर लो, नहीं तो दूसरा तुमसे बेटर हो जाएगा। दिस इज अ लाई दैट आई एम बॉडी, दैट इज व्हाई इट गिव्स मी पेन। Body is mine, I use it. The moment I think that, why do I feel happy? Because I'm connecting with the truth. And we say God is truth. Truth is one, therefore God is one. तो जो ट्रूथ है उससे कनेक्ट होना है। तो हम परमात्मा से कनेक्ट होके हमने सोचा हमें सब कुछ मिलेगा, भगवान मुझे सब कुछ देगा, पर हमारे को सब कुछ नहीं मिल पाया। भगवान फिर भी, हमने कृष्ण को भगवान समझा तो भक्ति में उसने फिर भी हमारे को हमारी भावना का भाड़ा दिया ना। भक्ति करते हैं तो मिलता है, पर पूरा मिले जब तक हम उसके राइट स्वरूप से नहीं कनेक्ट होंगे तब तक पूरा नहीं मिलेगा। क्योंकि जो हमारे को उसके मिलन का सुख मिलता है योग में, वो फिर कृष्ण की मूर्ति से जुड़कर नहीं हो सकता। और कृष्ण की महिमा क्या है, उसके एक एक चरित्र की पूजा होती है, उसका उठना, उसका बैठना, उसका नहाना, उसका खाना, उसको झूले में झुलाना, कि क्या सिद्ध करता है कि उसने इतना श्रेष्ठ कर्म किया कि उसकी एक एक कर्म की पूजा हो रही है। श्रेष्ठ तो है पर भगवान नहीं है, सिर्फ ये गलत। और लक्ष्मी नारायण, नारायण में इतना नहीं, नारायण को इतना नहीं पूछते जितना कृष्ण को पूछते हैं, क्योंकि वो जब पैदा होता है वो 100% नारायण बना तो 99.99 पे आ गया ना। एक थोड़ा सा डिग्री हल्की सी कम हो गई, इसलिए कृष्ण, देखो हर माँ चाहती है मेरा बच्चा कृष्ण जैसा हो, हर वाइफ चाहती है मेरा हस्बैंड कृष्ण जैसा हो, है ना। कृष्ण की ये महिमा है, पर महिमा अलग है, ओनली टू अंडरस्टैंड दैट। नीलमैन, यू वांट टू से? 18 अध्याय जो है हमारी गीता का 18वां अध्याय जिसको हम कहते हैं, उसमें कृष्ण ने अपने आप को नहीं भगवान बोला, उसने हमेशा भगवान की ही महिमा की है कि वो जन्म मरण से न्यारा है, वो उच्च से उच्च स्थिति वाला, उसने कभी कहा ही नहीं मैं परमात्मा हूँ। पर हम लोगों की भूल है कि हमने कृष्ण को परमात्मा समझा। यस, शास्त्रों के अनुसार हमने उसको भगवान समझना शुरू कर दिया, उसने कभी नहीं कहा कि मैं परमात्मा। वो हर धर्म पिता के साथ हुआ। हर धर्म पिता ने बोला मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं उसका मैसेंजर हूं, बोला ना क्राइस्ट ने भी, मोसेस ने भी, है ना। गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट को पूजा। वो हर धर्म में ये गलती हुई, क्योंकि दुनिया में ढूंढ रहे थे कोई मिले, और क्योंकि परमात्मा दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म से कनेक्ट होना मुश्किल, ये भी बात है ना। हाँ जी, नीलमैन, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन महाभारत एंड गीता ज्ञान। महाभारत में तो जब तक उन्होंने शुरू से लेके आखिर तक एक पॉलिटिशियन का काम किया टू ब्रिंग देम टुगेदर, बट जो गीता ज्ञान है वो आत्मिक ज्ञान से शुरू होता है। जब वो अर्जुन कहता है कि मुझे नहीं लड़ना, तो वो शुरू में ही कह देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब तुम नहीं थे मैं नहीं था, ये आत्मा अजर अविनाशी अमर है। सो ये अब एज अ क्षत्रिय ये तुम्हारा अब धर्म है। जिस एक्चुअली जिस आत्मा को अपने को जहां से उत्थान करना है वैसा सर्कमस्टांसेस में हमें भेजा जाता है। तो उस जिस लेवल पे हम होते हैं, पहले संस्कार लेके आते हैं, उस लेवल पे आके हम वहां से काम शुरू करते हैं अपना। तो उसको उस ऐसे हालात में भेजा गया कि वो अपनी आत्मा का और आगे प्रोग्रेस कर सके, उसकी आत्मा की वो
कि इट इज नॉट कि वो आत्मा कभी नहीं थी या ये सारे कभी नहीं थे, ये शरीर के बंधन है, भूल जाओ इस शरीर के बंधनों को। हाँ, ये तो वो क्या था सोसाइटी जब और बोला संसार के लिए, संसार और सोसाइटी के लिए अब तुम्हारी ड्यूटी है, सो यू हैव टू डू दैट एज अ क्षत्रिय। हाँ ठीक है, वो बात ठीक है, इस उस स्टोरी के हिसाब से ये ठीक है, पर आप सोचो कोई कोई माता पिता किसी से, हमारे कजन से लड़ाई हो जाए, कोई बोलता है उठा के तुम उनको मार दो, ये तुम्हारा धर्म है? कोई नहीं बोलता। क्या बोला एक्चुअली कि मारो, किस चीज को मारना था? बॉडी कॉन्शियसनेस को मारकर सोल कॉन्शियस बनना था, पर उसको अलग तरीके से लिया। लिखने वाले ने स्टोरी इसलिए बनाई कि स्टोरी को सुनकर वो समझ जाएंगे, पर हमने स्टोरी को तो पकड़ लिया, ज्ञान को पकड़ा नहीं, है ना? उस टाइम पे जब लिखा गया था, हो सकता है समय और समय और वातावरण और सर्कमस्टांसेस को लेके उस टाइम पे वो था। आज कलयुग के बात ही कुछ और है। सो आजकल के जो कलयुग में ही तो ये युद्ध है। हर मोड़ पे शकुनी नजर आता है। दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला नजर आता है, दुशासन शासन का दुरुपयोग करने वाला नजर आता है। लड़ाई इनसे है दीदी, पर अर्जुन भी नजर आ रहे हैं ना ज्ञान। हाँ, अर्जुन कौन? जो ज्ञान को अर्जन करे। भगवान करे। क्यों सिर्फ एक बच्चे को अपने ज्ञान सुनाएगा? भगवान तो सबको, अपने बच्चों को सेम ज्ञान सुनाएगा। हम तो सब उसके लिए एक जैसे हैं ना, ये बात है। तो उसको भी हम किस संदर्भ में लेते हैं, क्या समझते हैं, उसकी समझ भी, इट इज अ डीप थिंग। और एक स्टोरी सिर्फ लेकर चलना, और देखो अक्षोणी सेना सामने खड़ी है और यहाँ पे ये युद्ध होने लगा है, वहीं पर ज्ञान सुनना है। 18 अध्याय सुनाए डाले, वो जो अक्षोणी सेना है वो एक तरफ खड़ी हुई है, वो वेट कर रही है। बहुत भारी डिस्क्रिपेंसी है इन सब चीजों की ना। और अक्षोणी सेना, एक उषा दीदी जो है ना मधुबन वाली, वो कहती है मैं कुरुक्षेत्र गई, मैं देखकर आई हूँ जगह को। अक्षोणी सेना और उनकी फैमिलीज भी वहां थी, इतनी जगह ही नहीं है वहां पे कि उनको सबको संभाले। तो उसका जो भावार्थ है हमको उसको समझना है, जो कि हमने मिस किया। रामायण को भी ऐसे ही करा है ना। आप सोचो, राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक धोबी की बात में आ गया, हो सकता है? नॉट पॉसिबल, राइट? चलिए, आज काफी सारी डिस्कशंस हो गई। दीदी, ये सारे शास्त्र भी द्वापर से शुरू हुए ना लिखने, द्वापर से। तो उसमें उन्होंने उस समय क्या बोला, क्या वो आगे प्रेडिक्ट हुआ, ये मतलब इनमें भी बहुत भूल। एक पॉइंट में जो लेना चाह रही थी कि वो जो बोला ना, राजस्व अश्वमेध रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, राजस्व जो मुझे राजा बनाता है खुद का, पूरे विश्व का। अश्वमेघ, मेघ मतलब तेज, अश्व घोड़ा, घोड़ा एक्चुअली शरीर को स्वाहा करना है। यज्ञ में स्वाहा करते हैं, शरीर को स्वाहा मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस को स्वाहा करना है। मेघ तेजी, फास्ट, है ना। रुद्र शिव के लिए बोलते हैं, जो उसने रचा। रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, तो गीता का ज्ञान जो सुना, उससे ये सारी प्रक्रिया हो रही है, और जिसका भी अंत का समय आ चुका है। बस ये पॉइंट मैंने लेना था इसलिए, क्योंकि कहीं नए हैं उनको भी समझ आ जाए। फिर वरदान है, पढ़ेंगे एक जना, आराम से स्लोली पढ़ना इस वरदान को। एक बल, एक भरोसे के आधार से सफलता प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। एक बल, एक भरोसा, एक बाप का बल। आज कल बाबा ने योग बल की बात करी, आज योग को अग्नि बोला। जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, जैसे आपने गीत भी सुना, मेरी तकदीर की तस्वीर भी बदल जाती है और मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है। जो मेरे आसपास चीजें बुरी हैं, मुझे बुरी नजर आनी बंद हो जाती है।
मैं उस ड्रामा के सीन को डिटैच होकर, साक्षी होकर भी देख पाती हूँ। इसके आधार से सफलता प्राप्त करने वाले, जब वो साथ है, सर्वशक्तिवान साथ है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती हूँ। ठीक है, इसी पॉइंट को लेकर हम योग करेंगे। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो हम कल भी ले सकते हैं। दीदी एक पॉइंट है, चमड़ा चमड़ा पोश सचखंड का मालिक बना रहा है, खुदा दोस्त अल्लाह, अव्वल दीन और हाथ मताई का खेल सारा अभी का है। चमड़ा पोष बदलने, हम बदलते हैं तो हमें शरीर भी श्रेष्ठ मिल जाता है। खुदा दोस्त की कहानी है, खुदा को दोस्त बनाया, साथ रखा तो सब कुछ इजी हो गया। कहानियां हैं, अभी तो नहीं, टाइम कम है। अल्लाह अव्वल दीन, वो रब करता था, तो जिन निकल आता था, जो मांगो वो उसको दे देता था। अल्लाह अव्वल दीन शिव बाबा है। हाथ मताई का खेल, उसमें गोल्डन कॉइन है, जिसको यूज करते हैं तो सब कुछ होता है। तो हमारे लिए गोल्डन कॉइन शिव बाबा को बोल सकते हो, उसके ज्ञान को बोल सकते हो। ठीक है जी। बाकी डिटेल की कहानियां आपको, एक वो लिंक भेजा था, वो मैं दोबारा भेज दूंगी, उसमें सारी ये स्टोरीज हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, ब्रीफ में आपको बता दिया। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। शरीर को स्थिर कर देंगे और अपने शरीर को ऑर्डर करें, अभी फॉर दी 7 मिनट्स हम शरीर को बिल्कुल स्थिर रखेंगे, क्योंकि मेरा सारा फोकस इस एक सुंदर मन और बुद्धि की यात्रा पर है। अपने मन को ऑर्डर करेंगे, कोई भी संकल्प हो उनको शांत कर दो। अभी केवल जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण संकल्प चलना चाहिए। मन अग्री करता है, और अब बुद्धि को भी बोले, आपको जो संकल्प दे उसी का चित्र बनाना। बुद्धि भी अग्री करती है। अपने संस्कारों से बात करें कि केवल एकाग्रता के संस्कारों को इमर्ज करना, और ये संस्कार भी अपनी सहमति दे रहे हैं। तो आप अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाइए, अपने स्वस्वरूप को देखें। मैं माथे के बीच एक जगमगाता सितारा, सारा अटेंशन उस सितारे पर। अजर अमर अविनाशी सितारा, और मैं सितारा उस महासितारा, महाज्योति का बच्चा हूं। उस एक के साथ निरंतर जुड़ा हूं। उसकी याद मुझ में समाई हुई है। जैसे ही उसको याद किया, उसकी पावरफुल गोल्डन लाइट, सर्व गुणों से संपन्न लाइट मुझ आत्मा पर पड़ने लगी। वो सर्वशक्तिवान
और मैं उसका बच्चा होने के नाते, उसकी किरणों में समाया हुआ होने के नाते मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। याद करें बाबा के महावाक्य, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। इस स्थिति में स्थित हो जाए, इस स्थिति का अनुभव करें। और इस गोल्डन लाइट के बीच से मैं आत्मा ऊपर की ओर उड़ान भरती हूँ और पहुंच जाती हूँ परम धाम। बेहद के पिता के पास। अपनी श्रेष्ठ बेहद की स्थिति को अनुभव करें, खुद को रियलाइज करें, कराएं कौन है मेरे साथ, किससे मिलन बना रही हूँ, कौन मेरा साथ दे रहा है। और अब यहां से हम सब चलते हैं सूक्ष्म लोक में। अपनी सूक्ष्म काया, सूक्ष्म ड्रेस, फरिश्ता ड्रेस पहन लें। बाबा के सामने हम सबको बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा कहे संपन्न हुए तो जो प्राप्त किया विश्व की सभी आत्माओं को प्रदान करें। तो बैठ जाएं बाबा के पास। सूक्ष्म वतन से नीचे धरती के गोले को देखें। बाबा ने हमें बहुत सुंदर गोल्डन रोज पेटल्स दिए हम सबके हाथों में। ये रोज पेटल्स गुणों से संपन्न, शक्तियों से संपन्न, इन पेटल्स को पूरी धरती पर पहुंचाए। जैसे धरती के ग्लोब को इन पेटल्स से भर दे। देते चलें। और अब बाबा से विदाई लेते हुए हम सब फरिश्ते वापस अपने स्थान पर अपने स्थूल शरीर के साथ मर्ज हो जाएं। और आज सारा दिन बाबा को साथ रखेंगे।
किसी भी संबंध से, दोस्त के संबंध से, युगल के संबंध से, किसी भी संबंध से बाबा को साथ रखेंगे और मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति का अनुभव करेंगे। और आज हम ज्ञान स्नान करेंगे 5 बारी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। दीदी। ओम शांति।